के अपने YouTube चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में आज हम डिस्कशन करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के बारे में कि उसके सिलेबस में कितना पार्ट दिया गया है, किस पार्ट को कितने आवर्स तक पढ़ना है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप अपने चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कशन करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। तो अगर हम बात करें तो दो पार्ट में इसको डिवीजन किया गया है। सिलेबस को हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो जो हमारा टोटल थ्योरेटिकल पार्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर का, उसको हमें टोटल 400 आवर्स पर ईयर यानी कि 400 घंटे एक वर्ष में पढ़ने हैं और 16 आवर्स पर वीक यानी कि 16 घंटे एक सप्ताह में पढ़ने हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल शेड्यूल अगर हम बात करें तो 375 घंटे एक वर्ष में पढ़ने हैं और 15 घंटे एक सप्ताह में हमें पढ़ने होंगे फ्रेंड्स। अगर हम इस हिसाब से अपने रेशियो को बना लें, हफ्ते के हिसाब से शेड्यूल बना लें, तो हम जरूर ही इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट फर्स्ट का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो टोटल हमें 75 घंटे का दिया गया है, यानी कि एक वर्ष हमें टोटल 75 घंटे पढ़ने हैं। और अगर हम उसे वीकली हिसाब से दिखें तो 3 आवर्स हमें पर वीक में पढ़ना है। इस हिसाब से हम कंप्लीट कर लेकर जाएंगे 75 आवर्स पर ईयर। और उसमें प्रैक्टिकल देखें तो प्रैक्टिकल 100 आवर्स का है, यानी 100 घंटे का है। एक वर्ष में 100 घंटे का प्रैक्टिकल है। अगर हम वीकली बात करें तो 4 घंटे का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में थ्योरी वाले पार्ट से सबसे ज्यादा क्या है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो यानी कि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकल हमारे लिए कितना जरूरी है डिप्लोमा इन फार्मेसी में फ्रेंड्स। तो अगर नेक्स्ट बात करें सिलेबस के बारे में, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अगर हम देखें तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के लिए सेम टाइम दिया गया है, यानी कि 75 हार पर ईयर के हिसाब से हमें पढ़ना है। यानी टोटल एक वर्ष में हमें जितनी भी स्टडी करनी है उसमें 75 आवर्स पढ़ने हैं और 3 आवर्स पर वीक पढ़नी है। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम तीसरी बात करें फार्माकोग्नोसी है, तो सेम फार्माकोग्नोसी में भी वही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसके लिए सेम डिवीजन है, सेम टाइमिंग दिया गया है। 75 आवर्स का पूरा सिलेबस बनाया गया है और 3 आवर्स पर वीकली हिसाब से अगर हम पढ़ें इसको, तो हम पूरी तरह से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे जा सकते हैं, वहां से नोट्स को कॉपी कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमने कुछ नोट्स वहां पे अपलोड कर दिए हैं, कुछ अभी करने बाकी है फ्रेंड्स। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी क्वायरी और जितनी भी नोट्स की जरूरत हो उसको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आप notescard.com पे जाएं और वहां से अपने नोट्स को कॉपी कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी में फिर देखते हैं तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है 50 आवर्स का होता है और वीकली देखें तो 2 आवर्स होता है। लेकिन प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो 75 आवर्स पर ईयर और 3 आवर्स पर वीक होता है। यानी कि बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी प्रैक्टिकल वाला पार्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी प्रैक्टिकल की डिमांड ज्यादा है। तो ओवरऑल हम देखें तो हमें प्रैक्टिकल ज्यादा करने होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कम है और प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा करने होते हैं। तो आप जब भी कॉलेज जाएं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, प्रैक्टिकल वाला पार्ट ज्यादा काम करें। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में थ्योरेटिकल जो होता है वो 75 आवर्स का होता है। अगर हम पर वीकली के हिसाब से बात करें तो 3 आवर्स होगा और प्रैक्टिकल देखते हैं तो 50 आवर्स का होता है और 2 आवर्स पर वीक के हिसाब से होता है फ्रेंड्स। तो इसमें देखें ह्यूमन एनाटॉमी थ्योरेटिकल वाला पार्ट ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम पार्ट होते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थ्योरी में इतनी ज्यादा, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में इतनी ज्यादा गहराई होती है, इतना ज्यादा हम पढ़ते हैं कि उसके प्रैक्टिकल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सारी चीजें आइडिया लग जाता है, हर एक चीज का आइडिया लग जाता है। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी अगर बात करें तो ये केवल थ्योरेटिकल होता है फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल होता है और टोटल टाइमिंग कंज्यूमिंग कितना होता है, 50 आवर्स का होता है। 50 आवर्स पर ईयर होता है और 2 आवर्स पर वीक होता है। तो हमने फ्रेंड्स जितना ये बात किया है उसमें हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखें तो हमें प्रैक्टिकल ज्यादा करने हैं और थ्योरेटिकल कम पार्ट पढ़ने हैं। तो इसको आप अपने
अकॉर्डिंग डिवीजन कीजिए। जितने मतलब अगर वीकली देखें तो वीकली मान लीजिए किसी को 2 घंटे पढ़ना है, किसी को 3 घंटे पढ़ना है वीकली में, उस हिसाब से आप 2-3 दिन का शेड्यूल बनाएं और इस हिसाब से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं फ्रेंड्स। तो बहुत इजीली आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी हिसाब से नोट्स भी प्रिपेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो इतना कम समय है और हमें नोट्स भी प्रिपेयर करना है, तो उसी हिसाब से आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए जिससे आपका पूरा 100% काम कंप्लीट। पढ़ने के लिए तो देखिए फ्रेंड बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए चीजें हैं। अगर पढ़ा जाए तो 75 घंटे में तो आप केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते खत्म कर डालेंगे पूरा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ स्मार्ट स्टडी कैसे आप करेंगे वो इसमें दिखाया गया है। क्योंकि 75 घंटे में ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मार्ट स्टडी। इसमें हम स्मार्ट स्टडी बोलेंगे, इसे हम स्मार्ट स्टडी कहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट सेकेंड ईयर वाला अगर पार्ट देखें तो उसमें भी थ्योरेटिकल शेड्यूल होता है। टोटल 450 घंटे का होता है। एक वर्ष में आपको 450 घंटे पढ़ने हैं। अगर वीकली देखा जाए तो 18 घंटे आपको एक सप्ताह में पढ़ने होते हैं। अगर प्रैक्टिकल का शेड्यूल देखें तो 275 घंटे आपको एक साल में पढ़ने होते हैं और 11 घंटे वीकली पढ़ने होते हैं। यानी इसमें क्या है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट्स कम होते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो सेकेंड ईयर सिलेबस होता है फ्रेंड्स, तो वो यानी कि ग्रेजुएशन या डिग्री के हिसाब से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको DI वगैरह का एग्जाम देना है, तो उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा और प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं। और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो फर्स्ट ईयर पार्ट है उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा होता है और प्रैक्टिकल कम होता है, इसलिए वो इंडस्ट्रियल लाइन में बहुत ज्यादा ही यूज आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आता है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड। उसमें अगर देखते हैं तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट 75 आवर्स का होता है, 75 आवर्स पर ईयर और 3 आवर्स पर वीक। और प्रैक्टिकल पार्ट 100 आवर्स पर ईयर होता है एंड 4 आवर्स पर वीक होता है फ्रेंड। अब आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड की बात करें तो थ्योरेटिकल पार्ट इसका 100 आवर्स का होता है, 100 घंटे का पूरा पढ़ना होता है एक वर्ष में और 4 घंटे पर वीकली हिसाब से होता है। और प्रैक्टिकल पार्ट देखें तो 75 आवर्स पर ईयर होता है और 3 आवर्स पर वीक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी होता है। तो अगर हम बात करें तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है 75 आवर्स का और इसका प्रैक्टिकल होता है 50 आवर्स का। अगर हम वीकली बात करें तो थ्योरेटिकल हमें 3 आवर्स पर वीक पढ़ने होंगे और जो प्रैक्टिकल बड़ा पार्ट होता है 2 आवर्स पर वीक। तो उसी हिसाब से हमें शेड्यूल बनाना होगा और उसको हमें क्या करना होगा, मैनेज करना होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है ये प्योर थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो कि 50 आवर्स का पढ़ना होता है हमें पर ईयर में। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर फार्मेसी फील्ड में देखा था ज्यूरिस्प्रूडेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इसको 50 आवर्स पर ईयर पढ़ने होते हैं। अगर वीकली डिवाइड किया जाए तो 2 आवर्स पर वीक में हम इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये भी फ्रेंड्स थ्योरेटिकल पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है। ये भी टोटल अगर बताएं तो 75 आवर्स पर ईयर पढ़ने होते हैं, 3 आवर्स पर वीक पढ़ने होते हैं। तो इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कॉमर्स और अकाउंटेंसी। कॉमर्स के अंतर्गत हम बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बिजनेस को करेंगे उसके बारे में दिया गया है, जो कि 50 घंटे का टोटल होगा सिलेबस। और जो अकाउंटेंसी यानी कि कंप्यूटर द्वारा कैसे हम किसी पेशेंट की लिस्ट को तैयार करेंगे, किसी पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, ये सब हम किस में देखेंगे, अकाउंटेंसी में देखेंगे। वो 25 आवर्स का होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये हो गया हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। अगर बात करें तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इसमें 2 पार्ट है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। तो थ्योरेटिकल टोटल 75 आवर्स का होता है और 3 आवर्स पर वीकली लगता है। और प्रैक्टिकल जो होता है 50 आवर पर ईयर होता है और 11 आवर पर वीक लगता है। देखा जाए, अगर इसको देखा जाए, अगर एक पार्ट फर्स्ट देखा जाए हॉस्पिटल फार्मेसी, तो उसको हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल में कैसे फार्मेसी खोली जाएगी, कौन सी मेडिसिन कहाँ होनी चाहिए, फार्मेसी का साइज कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, ये सब दिया जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत। क्लिनिकल फार्मेसी के अंतर्गत जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एडिशनल सब्जेक्ट होता है हमारे
सिलेबस का एडिशनल सब्जेक्ट एक होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, जो कि कंप्लीट ईयर में हमें जो भी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे अब जैसे कोविड-19 हो गया, तो अगर कोविड-19 को हमें पढ़ना है तो हम इसमें डिजास्टर में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल में ही पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। जब तक ये किसी सिलेबस में इंक्लूड ना होगा तब तक हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ेंगे। पॉल्यूशन वगैरह हो गया, पॉल्यूशन पे पढ़ेंगे, कोई नई पॉल्यूशन कंटेंट आ गई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, फिलहाल में उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। ये पूरे वर्ष इसको पढ़ना होता है और इसका एग्जाम होता है सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सिलेबस का डिवीजन। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस डिवीजन हो गया हमारे फार्मेसी फील्ड का, डिप्लोमा इन फार्मेसी फील्ड का। ये पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बात करेंगे इसकी मार्किंग के बारे में, कैसे इसकी मार्किंग को की जाती है, इसका कौन सा कितना मार्क होता है, मिनिमम मार्क्स कितना गेन करना होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम नए वीडियो अपलोड करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिसमें अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके मार्किंग के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन हो रहा है सर कि मार्किंग का क्या सिस्टम होता है, कैसे मार्क किए जाते हैं, कितना मार्क्स हम ला देंगे तो हम पास हो जाएंगे। ये सब बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।